नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज अपन डॉक्टर विशाल से बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट कौन है। हम्म, नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं है। कुछ केसेस में अर्जेंसी हो सकती है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक तरह से इलेक्टिव प्रोसीजर है जो कि शरीर की शेप को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है। हम इसको कॉस्मेटिक सर्जरी की श्रेणी में भी रख सकते हैं, हालांकि मैं इसे कॉस्मेटिक सर्जरी की श्रेणी में नहीं मानता। मैं इसे एक समस्या का समाधान मानता हूं। गायनेकोमास्टिया एक समस्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि इसे समस्या की तरह ही देखा जाए। लेकिन क्योंकि ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, इसीलिए गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराने वाला व्यक्ति ओवरऑल जनरल हेल्थ वाइज नॉर्मल होना चाहिए। गायनेकोमास्टिया सर्जरी करने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि बाकी स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो, कोई लंबी क्रॉनिक बीमारी ना हो, जैसे दिल की बीमारी या मिर्गी की बीमारी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। गायनेकोमास्टिया दो एज ग्रुप में होता है। अब आप कहोगे कि बच्चों को गायनेकोमास्टिया होता है, कॉलेज के लड़के गायनेकोमास्टिया सर्जरी कराते हैं, उनमें अधिकांश बीमारियां तो होती नहीं। बात बिल्कुल सही है। गायनेकोमास्टिया प्यूबर्टी के टाइम पे भी होता है, उन बच्चों में जो कॉलेज जा रहे हैं, और उसके बाद बुढ़ापे में स्टार्ट होता है 55 साल के बाद, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरने लगते हैं। वो व्यक्ति जो अडल्ट लाइफ के बाहर है, मतलब 50, 55, 60, उनमें गायनेकोमास्टिया के सोल्यूशन के पहले तो सारी जांचें कराने की आवश्यकता पड़ती है, पूरा चेकअप की जरूरत पड़ती है, फिजिशियन क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। और यंग अडल्ट्स में बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करा के उनका ओवरऑल हेल्थ चेक कर लेते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी में गायनेकोमास्टिया होना चाहिए। कोई अगर बहुत सुंदर चेस्ट चाहता है तो गायनेकोमास्टिया सर्जरी से सुंदर चेस्ट नहीं आएगा। गायनेकोमास्टिया सर्जरी सिर्फ गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड को निकाल के फेंकेगा और उस कारण चेस्ट इंप्रूव हो जाएगा। अगर गायनेकोमास्टिया नहीं है तो सर्जरी कुछ नहीं करने वाली। एक्सरसाइज करके, बॉडी बिल्डिंग करके सुंदर चेस्ट बनाना पड़ेगा। और तीसरा, वास्तविकता के दायरे में रहकर सोचना पड़ेगा। गायनेकोमास्टिया के ग्रेड पे भी निर्भर करता है कि आपको किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी को ग्रेड 2, ग्रेड 3 या ग्रेड 1 है तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा लाइपोसक्शन, थोड़ा सा ग्लैंड एक्सीशन और एक शानदार चेस्ट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर किसी को ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया है, मतलब जहां स्किन भी ज्यादा है, तो टाइप ऑफ प्रोसीजर वेरी कर जाएगा। जहां पे निशान जो बनते हैं वो थोड़े से ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन चेस्ट की शेप बहुत बढ़िया आ जाएगी। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको आपके प्लास्टिक सर्जन से बात करनी पड़ेगी कि किस तरह का प्रोसीजर हो सकता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि हमें तो सिर्फ लाइपोसक्शन कर दीजिए, ग्लैंड को काट के मत निकालिए, काटा पीटी वाली सर्जरी नहीं कराना है। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। लाइपोसक्शन के बाद कुछ साल में फिर से गायनेकोमास्टिया जैसा दिखने लगेगा, चेस्ट बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। तो वास्तविकता के दायरे में रह के सोचेंगे, शानदार रिजल्ट आएगा। 3 पॉइंट, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, गायनेकोमास्टिया होना चाहिए, मतलब समस्या होगा तो ही समाधान हो सकता है। और तीसरा, आपको रियलिस्टिक वो रखना चाहिए एक्सपेक्टेशन। जो ये 3 रखता है वो एक आइडियल कैंडिडेट है गायनेकोमास्टिया सर्जरी के लिए। थैंक यू सर। जैसा डॉक्टर विशाल ने बताया कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए सही कैंडिडेट कौन है, और इस सवाल को लेकर आपके मन में और कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर पे सीधा संपर्क करें या हमें कमेंट करें। थैंक यू।